बेटा। जय श्री कृष्ण। हैं ये वेद की ऋचाएं हैं। 16,000 कौन है? वेद। वेद जानते हैं? वेद पुराण सुना? वेद 4 वेद हैं, साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद सुना? सकता है तो वेद की ऋचाएं कृष्ण का वर्ण करती हैं पति के रूप में। इसलिए भगवान का जो विवाह 16,108 का है वो वेदों की ऋचाओं का विवाह है। एक भौमा, ये तो आध्यात्मिक कारण हो गया। वेद की ऋचा समझो, फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे वेद में इतने सारे मंत्र हैं तो कोई प्रश्न करे, जैसे आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राम कृष्ण हरि नारायण। अब कोई कहे महाराज जी मैं राम राम जपता हूँ, ये कृष्ण कृष्ण जपता है, ये नारायण नारायण जपता है, ये विष्णु विष्णु जपता है, ये गोविंद गोविंद जपता है, ये हरि कृष्ण जपता है, तो ये बताइए कि ये सब लोग अलग अलग मंत्र जप रहे हैं तो क्या इन सबको एक ही कृष्ण की प्राप्ति होगी कि अलग अलग मंत्र जप रहे हैं तो अलग अलग प्राप्ति होगी? बोले नहीं, कृष्ण तो एक हैं पर उन तक पहुंचने के ये रास्ते अनेक हैं। तो जो वेद में मंत्र हैं 16,000, उन वेद के 16,000 में से किसी भी मंत्र का आप आश्रय ले लीजिए तो वो कृष्ण प्राप्ति करा देगा, क्योंकि वो कृष्ण की पत्नी है। तो 16,108 भगवान की पत्नियां हैं। दूसरा कारण, एक भौमासुर नाम का राक्षस था। कौन था? भौमासुर। बोलो कौन था? भौमासुर नाम का एक राक्षस था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, सबको किडनैप कर रखा था। क्या कर रखा था उसने? सबको किडनैप कर रखा था। और उन कन्याओं ने फिर भगवान से कहा कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारा और उन कन्याओं से कहा कि जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हम तो इन पर पुरुष के बंधन में रह चुकी हैं, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। हमारा भाई, हमारा पिता कहेगा कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, हमसे कौन विवाह करेगा, समाज में हमारा अपमान होगा, हमें चरित्रहीन स्त्री कह के बुलाया जाएगा। तब भगवान ने कहा क्या करना है? बोले आप हमें स्वीकार कर लो। तो जिन्हें समाज स्वीकार नहीं कर रही थी उन नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भगवान ने दिलाया और भगवान ने स्वीकार किया। अब आप बताइए, एक मिनट, अब आप बताइए कि भगवान ने उन कन्याओं को जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, समाज में इग्नोर कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, उन नारियों पर उंगलियां खड़ी कर रहे थे, भगवान ने उनसे विवाह करके सही किया कि गलत किया? आप बताओ। सही किया। तो भगवान को कितने सारे विवाह करना चाहिए था? गुरुजी जी, हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है। घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिला। तो मैंने वीडियो बंद कर दी है, तो जाके पहले सब्सक्राइब कर दो। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। देखो नीचे बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करो वीडियो अपने आप चालू हो जाएगा। सिर्फ दिख रहा होगा, आवाज़ नहीं आएगी। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आवाज़ नहीं आएगी। देखो सबके फ़ोन में चालू हो गया, जो जो सब्सक्राइब करा उसके फ़ोन में चालू हो जा रहा है। सब्सक्राइब करो, चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। कौन देता है दुख? पति देता है। कहाँ पति? मैनपुरी। आए नहीं तो क्या? मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियाँ हो जाती है? नहीं। अभी कितने साल की हो? 25। 25। तो 14 साल से आप हो तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा, तुम्हारी जिंदगी खराब करा दिया। बहुत कभी कभी मन हुआ ना मरने के लिए, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है सब मिलावट चल रही है उसको समझाओ भाई, काम करो, पति को समझाओ शराब ना पिए, ठीक ठीक। गुरुजी हम घर नहीं जाना चाहते हैं। फिर कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। अरे ये वृद्धाश्रम है, यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं। हमको काम दिला दीजिए, हम काम करेंगे। अरे तुम्हारा पति आके यहाँ लड़ेगा। ना आप सुधार देना।
अरे दुष्टों को हम क्या सुधारें? मैं अपन एक आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। बात कर आए? 3 बच्चे हैं किसके? मेरे। अरे तो 3 बच्चे कहाँ हैं? 2 घर पे है, एक मेरे पास है। तो 2 अभी घर पे हैं। हम्म। तो आप भाग जाओगी तो वो तीसरा ब्याह ना कर लेगा। हम कहाँ भागेंगे, हम तो कमाएंगे खाएंगे। अरे आप तो यहाँ कमाओगी खाओगी, वो वहाँ थोड़ी कर रहेगा। लेने दो, मुझे वो नहीं कितने चाहिए। साल वो का है? जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर कितने- दारू पिएगा। कितने साल के पति? अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? है? बुढ़े से ब्याह क्या कर लिया? हो गया, तब समझ ही नहीं थी। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? अरे ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। क्या है सब? तो आपकी मुझे माँ, घर नहीं आपकी माँ भी जाना। 2 है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ है। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा, ये वो मेरी है। ये आपकी है? हाँ, तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है, किसकी? सौतेले जीजा की सास। अच्छा, तो जो आपकी जिंदा है माँ, हाँ। वो बढ़िया है? वो भी अपने आप से मतलब रखती है। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ, तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो आप नहीं, भाई बहन छोटा था ना, हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ, तो बुढ़े से काहे कर लिया, ये समस्या है। पता नहीं। चल अब हम क्या सेवा करें ये बताओ। हमको यहीं रख लो, कोई काम दे दो मेरे बच्चे को, आप स्कूल में डाल दो, आपका जो स्कूल है उसमें हम काम कर लेंगे। पर अभी पति के साथ रहना आपका नहीं धर्म नहीं, है। पति के पास नहीं जाना। पति बहुत भयंकर है। तो तुम मुझसे ज्यादा भयंकर हो जाओ। अब तो आखिरी- बुढ़ा हो ही गया, तुम भयंकर रहो ना, उस पर हावी हो जाओ। अब आखिरी पर आ रहा है गुरुजी, आपके चरणों में आई हूँ। आप अगर है तो है, नहीं तो फिर खत्म कर दूंगी अपने आप को। अरे मरना समाधान नहीं है। नहीं मर जाओगी, गुरुजी, आप- मर जाओगी तो वो दूसरा ब्याह फिर करेगा, फिर तुम्हारे बच्चों के साथ जो उसकी पत्नी आएगी करने दो, हम क्या सौ- अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके ही जाना यार। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो ताकि कोई भी नई ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो सब्सक्राइब। बात हो गया सुप्रीम कोर्ट। चप्पल ले ली